नमस्कार बच्चों। मानव विकास विषय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही इंस्टीट्यूट के बारे में। आज हम बात करेंगे यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ चिल्ड्रंस फंड के बारे में। यूनिसेफ जो संस्था है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की जो त्रासदी के बाद में बालकों की आपात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक फंड बनाया गया जिसे यूनिसेफ नाम दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह पहल की गई थी। यूनिसेफ प्रारंभ में चीन, यूरोप आदि देशों में जो युद्ध की विभीषिका से ग्रसित बालकों को वस्त्र, भोजन, औषधि व अन्य उपयोगी सामग्री वितरित करने का काम कर रहा था। इस संगठन के द्वारा किया गया यह बहुत ही सराहनीय कार्य रहा और इस संगठन की कार्यकुशलता को देखते हुए दिसंबर 1950 में यूनिसेफ अधिदेश में आवश्यक परिवर्तन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अविकसित और विकासशील देश हैं वहाँ पर जो अनगिनत बालक हैं जो कि अभावों में रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं और असमय ही वो अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को उन तक वह आवश्यकताएं पहुंचाई जाएं, उनके हित के लिए काम किया जाए। तो सन 1953 में यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक स्थायी अंग बना दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। अब यूनिसेफ का जो संक्षिप्त नाम को वैसे ही रखा गया और इसे सिर्फ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड नाम दिया गया। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनिसेफ का अधिकांश जो काम है वो कोपेनहेगन से वहाँ से संचालित होता है। इसके अलावा जिनेवा, टोक्यो और सिडनी में भी यूनिसेफ के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। यूनिसेफ की भारत में भी राष्ट्रीय शाखा है जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। यूनिसेफ के अगर उद्देश्यों की हम बात करें तो यूनिसेफ के उद्देश्यों के अंतर्गत उन देशों को आर्थिक सहायता और सहयोग दिया जाता है जहां पर मातृ और शिशु रोग के निवारण के लिए और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो संघर्षशील हैं। यूनिसेफ आहार एवं कृषि संगठन यूनेस्को और WHO के साथ मिलकर उनके सहयोग के साथ योजनाएं चलाता है और कार्य करता है। वर्तमान में यूनिसेफ WHO के सहयोग से मलेरिया, टीबी, यौन रोग उन्मूलन के लिए कार्य कर रहा है। इसके साथ ही साथ अलग अलग देशों में मातृ और शिशु रोग के लिए, बाल स्वास्थ्य के लिए, पोषण, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के लिए भी कार्यक्रम चला रहा है और कार्यक्रम चलाने में सहयोग भी दे रहा है। बालक राष्ट्र की निधि है और इस निधि और इस संपत्ति की रक्षा जरूरी है और इसी धारणा के साथ जो यूनिसेफ है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है और बच्चों के भोजन, पोषण, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए यूनिसेफ जो है वो अलग अलग कार्यक्रम चलाता रहा है। भारत और यूनिसेफ को जब हम जोड़ते हैं तो यूनिसेफ ने सन 1949 से ही भारत में अपना काम शुरू कर दिया था और हर साल
60 लाख रुपए की राशि यूनिसेफ को सहायता स्वरूप प्रदान की जाती है और $5 मिलियन की राशि प्रति वर्ष यूनिसेफ से प्राप्त किए जाते हैं। भारत में अब तक यूनिसेफ के द्वारा 111 प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपकरण, 163 अस्पताल, 2500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 7000 उपकेंद्रों के लिए आवश्यक उपकरण व अन्य पदार्थ प्राप्त किए गए हैं। इसमें कुछ मोबाइल यूनिट्स भी होती हैं जो कि गाड़ियों में ही यूनिसेफ के सहयोग से प्राप्त हुई हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर वहां पर सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। यूनिसेफ के द्वारा भारत में बहुत से केंद्र और फैक्ट्रियों की भी की भी स्थापना हुई है, जैसे कि दूध केंद्र मुंबई में, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र कलकत्ता में, बाल रोग चिकित्सा केंद्र मद्रास में, डीडीटी फैक्ट्री दिल्ली में और पेनिसिलिन फैक्ट्री पुणे में। इसके साथ साथ गरीब बच्चों को मिल्क पाउडर मुफ्त में दिया जाता है। प्रोटीन युक्त मूंगफली पाउडर जो पोषाहार में का उत्पादक है वह संगठन के द्वारा दिया जाता है। महिला स्वास्थ्य विजिटर, मिडवाइफ और नर्स आदि के लिए प्राथमिक परिचर्चा बॉक्स दिया जाता है। पोषण संबंधी ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए और मातृ और शिशु के स्वास्थ्य सुधार के लिए भी यूनिसेफ प्रयत्नशील है। भारत में यूनिसेफ 1959 में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा आहार एवं कृषि संगठन की सहायता से विस्तृत पोषण कार्यक्रम चलाया है और इस कार्यक्रम का जो संचालन है वो महिला मंडल से किया गया है। इस तरह से बहुत से कार्यक्रम हैं जो यूनिसेफ के द्वारा भारत में चल रहे हैं। यूनिसेफ ने शिशु के स्वास्थ्य स्तर और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम किए हैं, जिससे कि इसमें निरंतर सफल भी रहा है। शिशु मृत्यु दर में जो कि 1000 में से 110 से अब 87 हो गई है और इस तरह से यह लक्ष्य की तरफ अपना अग्रसर है। यूनिसेफ के कार्यों की हम बात करें तो उन्हें इस तरह से बिंदुवार डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसके कार्य में शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, बाल विकास एवं जीवितता, प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण, जल और स्वच्छता, शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण, परिवार और शिशु कल्याण और आपातकालीन सहायता एवं पुनर्व्यवस्था। इस तरह से ये सभी काम जो है वो यूनिसेफ के द्वारा किए जा रहे हैं और लगातार ये काम करते हुए यूनिसेफ जो है वो बाल कल्याण के लिए, बाल स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है।